मेरा ब्रदर है यूएस में, वो बताता है कि जब पहले आज से 20 साल पहले जब वो थे तो इंडियंस की कोई वैल्यू नहीं थी, और आज जिस पोजीशन पे है कहीं भी कोई इंडियन जाता है हर जगह उसकी वैल्यू होती है। ये किस वजह से हुआ? किस वजह से हुआ? क्योंकि मोदी जी ने हमारी इमेज बिल्डिंग की है पूरे वर्ल्ड में। साथ ही मेंढक होते हैं ना, उनसे नहीं फर्क होने वाला है कि आप जब चुनाव के टाइम पे आप तिलक लगा लो, माला पहन लो और आप सोचो कि हिंदू मूर्ख बनता जाएगा। बहुत सालों तक हिंदू मूर्ख बना है। विदेशों में भारत की छवि क्या हो गई है, कितना सम्मान बढ़ गया हमारे प्रति, लोगों का देश के प्रति। देश की आबो हवा ही बदल गई है, ये समझिए आप। जो पहले गवर्नमेंट थी मोदी के पहले, वो हिंदू मुस्लिम बंटवारा करने में लगी हुई थी और वो आज भी इसी काम में लगी हुई है। नमस्कार, मैं सेल भारद्वाज टीवी देख रहे हैं आप। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के लाल किला पर है और आज कुछ मेहमान का यहाँ महिलाएं हमारे साथ मौजूद है कि 2024 में लोकसभा चुनाव का क्या माहौल चल रहा है, क्या कुछ मुद्दे जनता के बीच में रहने वाले हैं, क्या देखें 2024 का लोकसभा का चुनाव है। क्या नाम है आपका? नीलम जैन। नीलम जी कहाँ से हैं आप? उज्जैन मध्य प्रदेश। उज्जैन से आ रही है तो मोदी जी हमारे सीएम है, हमने खुद ने वोट दिया है सीएम को, वो जीते मोहन जी यादव, उन्हीं के क्षेत्र से हम। तो माहौल क्या है 24 का? माहौल बिल्कुल क्लियर कट है, सबको पता है आएंगे तो मोदी जी। मोदी जी आएंगे लग रहा है आपको? बिल्कुल श्योर, 100% श्योर। अच्छा, आप महिला हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि वो बहुत सबसे ऊपर होने चाहिए? सबसे ऊपर ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर वर्कआउट किया है। जब महिलाओं को टॉयलेट जैसी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं थी इंडिया में, हम शहरों में रह रहे हैं हमें नहीं पता था, लेकिन गांव में वही कंडीशंस थी, टॉयलेट नहीं थे, वो सारी चीज़ों पे उन्होंने ध्यान दिया। जनधन योजना, डायरेक्ट जो बेनिफिट मिला है जो ज़रूरतमंद थे, जितना अच्छा यूज़ किया है आधार कार्ड का। आधार कार्ड, योर बैंक अकाउंट नंबर कनेक्टेड विद आधार कार्ड, और आधार कार्ड फिर कनेक्टेड आपके मोबाइल नंबर। तो अब वो करप्शन का जो चांस था, जो इतने लूप होल्स हुआ करते थे कि पैसा कहीं किसी के नाम से आ रहा है, जा कहीं और रहा है, वो हो ही नहीं सकता है। तो करप्शन को बहुत सारा हद तक कंट्रोल किया है। तो उज्जैन की बात करी, काफी अभी कुछ समय पहले राहुल गांधी भी वहाँ दौरा करके आए हैं, तो उसे कैसे देख रही हैं? हाँ, मैं ना ऐसे वो जो बरसाती मेंढक होते हैं ना, उनसे नहीं फर्क होने वाला है कि आप जब चुनाव के टाइम पे आप तिलक लगा लो, माला पहन लो और आप सोचो कि हिंदू मूर्ख बनता जाएगा। बहुत सालों तक हिंदू मूर्ख बना है और मुस्लिम भी मूर्ख बनता रहा है बहुत साल तक इन राजनीतिक पार्टियों से। आज के समय में द ट्रू कंडीशन इज ऑल पीपल आर एजुकेटेड, लर्नेड, दे नो वेरी वेल व्हाट इज फॉर देयर बेटरमेंट। उनको अब कास्ट पॉलिटिक्स से, रिलीजियस पॉलिटिक्स से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सबको डेवलपमेंट चाहिए और डेवलपमेंट जो कर रहा है सब लोग उसके साथ हैं। इंडिया चमक रहा है। इंडिया में डेवलपमेंट ग्लोबल वे में आप देखो तो इंडिया की पोजीशन कितनी हाई हुई है। आप देखिए कि एनआरआई पहले किस पोजीशन पे था और उसको अब कितना हाई आइज से देखा जाता है। मेरा ब्रदर है यूएस में, वो बताता है कि जब पहले आज से 20 साल पहले जब वो थे तो इंडियंस की कोई वैल्यू नहीं थी, और आज जिस पोजीशन पे है कहीं भी कोई इंडियन जाता है हर जगह उसकी वैल्यू होती है। ये किस वजह से हुआ? किस वजह से हुआ? क्योंकि मोदी जी ने हमारी इमेज बिल्डिंग की है पूरे वर्ल्ड में। यूएस के प्रेसिडेंट अगर हमारे मोदी जी को बुलाते हैं उनके इलेक्शन कैंपेन में, तो इससे आप क्या समझते हो? ही इज़ अ वेरी पावरफुल लीडर, नॉट ओनली नेशनली, ही इज़ एन इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड लीडर। अगर हम बात करें, मुद्दों की बात करें, तो कहते हैं कि भाई महंगाई का और बेरोजगारी का काफी जो मुद्दा है वो तो मोदी जी है उसे विफल रह जा रहे हैं। कैसे? इतने सारे दुनिया भर में काम हो रहे हैं, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, तो कि काम कौन कर रहा है बताइए? इंडियंस ही कर रहे हैं ना। आपको कोई, आपके पास डेटा नहीं है, बस हवा में अगर आप बात करोगे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है या घटी है लोगों को मिसगाइड करने के लिए, तो आई डोंट थिंक इट इज़ करेक्ट। सेंसस की वो बात कर रहे हैं कि अगर हम आते हैं तो हम कास्ट सेंसस करेंगे, कैसे देख रही हैं? हाँ, क्योंकि उनका मोटिव ही है ना कि इंडिया को बिल्कुल डिवाइड कर दो। कास्ट में, सब कास्ट में, रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड करो, फिर कास्ट पे करो, फिर कास्ट से सब कास्ट, बिकॉज बेसिकली यू बिलोंग्स टू दैट कम्युनिटी, है ना। जो आप उस वाले पर्टिकुलर एरिया से आते हैं जिन्होंने डिवाइड एंड रूल किया है, तो आपको भी वही करना है। मोदी जी को हराने के लिए पूरा विपक्ष एक साथ आ गया, गठबंधन बना लिया। आया है, दिख रहा है एक साथ आया हुआ। आपस में उनमें इतनी फूट हो गई है कि वो कभी एक साथ नहीं आएंगे, और मोदी जी तो हमेशा अविजय रहेंगे और वही कौन सा काम अच्छा लगता है आपको मोदी जी का? जी, कौन सा काम आपको मोदी जी का बहुत अच्छा लगता है? कौन सा काम अच्छा नहीं लगता है ये पूछिए आप। जितना भी किया है उन्होंने सब देश के हित में किया है और देश को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया है। काफी सवाल पैदा होते हैं कि मोदी जी, आपने कहा यहाँ पर पहुँचा दिया है, विपक्ष कहती है कि नीचे रख दिया है, देश अब बचा ही नहीं है। जी, क्यों नहीं बचा देश? देश क्यों नहीं बचा? देश कहाँ से कहाँ पहुँचा? आप देखिए विदेशों में भारत की छवि क्या हो गई है।
कितना सम्मान बढ़ गया है हमारे प्रति लोगों का, देश के प्रति। देश की आबो हवा ही बदल गई है, ये समझिए आप। अभी जैसा कि मेरी फ्रेंड ने बताया, कश्मीर के हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। हर कश्मीरी बहुत खुश है। वहाँ इतने सारे कहना चाहिए क्या हो, टूरिस्ट आ रहे हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही उन कश्मीरी जो मुस्लिम भाई हैं हमारे उनको। तो ये सब किसने किया? धारा 370 हटी तभी तो हुआ ना ये। तो ये मोदी जी का ही कारनामा है ये। सर मैं जानना चाहूँ मोदी जी कौन सा काम आपको बहुत ज़्यादा भाया है? सबसे ज़्यादा 370 धारा जो हटाई है वो वाली, और राम मंदिर बनाया जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, सपने में जो वो काम करके दिखाया है, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो इसी पे कहते हैं कि विपक्ष कहती है कि अब तो अभी जो मोदी जी हैं वो हिंदू मुस्लिम बंटवारा कर रहे हैं। कोई नहीं कर रहे हैं। जो पहले गवर्नमेंट थी मोदी के पहले, वो हिंदू मुस्लिम बंटवारा करने में लगी हुई थी, और वो आज भी इसी काम में लगी हुई है। अगर सबूत मिलेंगे कहाँ से, आप ये बताइए। ईडी खुद कह रही है टॉलिंग सबूत मिला दिए गए हैं। आप मोबाइल का पासवर्ड नहीं दिखा रहे हैं, क्यों नहीं दिखा रहे? कौन डर है आपको? आप कौन बैठे पासवर्ड का? हम पासवर्ड नहीं दिखाएंगे। डर की चीज क्या था? अगर आप कहते हैं करो सामने कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, तो आप ये लीजिए पासवर्ड। बताइए क्या है? देखिए डर है ना, कहीं तो डर है ना सर। अरविंद केजरीवाल को 9 समन भेजना कोई मजाक नहीं हो, तो 9 समन भेजे क्या वो पेश नहीं हुए? किसको डर है? हाँ, अरविंद केजरीवाल को डर होगा। डर किसको है? किसको है डर? आप ही बताएं डर को, डर किसको है? किसको है डर? अरविंद केजरीवाल की बात कर रही हूँ, जो अंदर है डर, और कौन? आप किसकी बात बता रहे हैं? अरविंद केजरीवाल की बात कर रही हूँ मैं। उसको डर है? अगर डर होगा तो ही तो वो पेश नहीं हो रहा। बताओ जेपी नड्डा को सम्मान क्यों नहीं भेज रहे? इसका जवाब दीजिए मेरे को आप। जेपी नड्डा को 60 करोड़ रुपए। एक बात अगर बहुत साल हो गए कहते हैं केजरीवाल को बहुत सी जुर्म है, उन्होंने भ्रष्टाचार किया। इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों उसके अरेस्ट किया? वो तो अब तक क्यों नहीं अरेस्ट किया? अरे कमाल की बात करते हैं। इलेक्शन की बात कहाँ से? 9 सम्मन भेज दिए। 9 सम्मन कितने दिनों में? एक बात है 8 दिनों के अंदर 9 सम्मन आएगा। हिंदुस्तान भारत में बीजेपी की सरकार है या नहीं? अरे 8 दिनों मगर दिल्ली में नहीं है। आप कह रहे बीजेपी तानाशाह हो चुकी है, जैसे विपक्ष कहती है। ये कैसे बीजेपी को बर्दाश्त होगा? दिल्ली में उनका सरकार नहीं है। अरे आप मुझे बताइए ना, 8 दिनों में 9 सम्मन आए क्या? 9 सम्मन आने के लिए कितने महीने? 6 महीने हो गए। 9 सम्मन को गोली मारो। जेपी नड्डा को एक भी सम्मान क्यों नहीं जा रहा है? इसका जवाब दीजिए। जेपी नड्डा को क्यों नहीं भेज रहे हैं सम्मान? जेपी नड्डा को क्यों भेजेंगे? 60 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड लेके बैठा है, गिरफ्तारी होने के बाद में जेपी नड्डा को सम्मान जाना चाहिए। 1 नंबर का भ्रष्टाचारी है बीजेपी को गिरफ्तार करना चाहिए नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा को। अरे कब क्यों करना चाहिए? आप प्रूफ तो दे दो, या आम आदमी पार्टी को प्रूफ दे दें गिरफ्तार करना है तो। प्रूफ हो गया ना, चुनाव आयोग की वेबसाइट पे 60 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से लिए, और क्या प्रूफ चाहिए आपको? प्रूफ हो गया, फिर क्या चाहिए प्रूफ?